तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी। चलिएगा एक बार फिर से स्वागत है आपका AK साइंस 2.0 पर। देखिए आज बहुत शानदार एक रोग निकाल के लाए हैं हमने शरीर के अंदर से, खींच के लेके आए हैं, जिसका नाम है घींगा। क्या नाम है? घींगा। सुने होंगे घींगा। घींगा का इंग्लिश नाम होता है मेरे भाई गोइटर। क्या होता है? गोइटर। और इसको एक नाम से और जानते हैं अपन, गलगंड के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? गलगंड इसको बोला जाता है। घींगा रोग क्या है, इसका पूरा सिनेरियो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। देखिएगा क्या होता। ये देख पा रहे हैं आप? क्या ये नॉर्मल गर्दन है? क्या ये नॉर्मल टेटुआ है? नहीं है दोस्त। नॉर्मल टेटुआ ऐसा होता है, ये बढ़ गया है, बढ़ गया है, तो इसी को तो हम घींगा कहते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त समझिएगा इसको। घींगा रोग क्यों होता है? आपके गर्दन, ये जो गर्दन दिख रही है आपको, क्या दिख रही है? गर्दन। गर्दन में पाई जाती है मेरे भाई थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है गर्दन में। तो जो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है भाई। और थायरोक्सिन हार्मोन का जो काम होता है वो होता है मेरे दोस्त आयोडीन का निर्माण करना। क्या होता है? आयोडीन का निर्माण करना। इतनी बात क्लियर है। अब क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि को जो कंट्रोल करती है, आप सभी लोग जानते होंगे अगर कंपटीशन तैयारी कर रहा है, तो इसको पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि इसको कंट्रोल करती है। और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है? पीयूष को। और मास्टर ऑफ मास्टर किसको बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को। बाप का बाप, बाप तो बाप रहेगा, ये कहानी नहीं चलेगी। यहाँ बाप का बाप है, बाप पीयूष है तो पीयूष का बाप हाइपोथैलेमस है। क्लियर? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है किसको? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि के नाम से जान रहा है। शरीर की सबसे छोटी दूसरी ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि। काम, नाम छोटे और काम बड़े, आकार छोटा काम बड़े मेरे दोस्त। देखिएगा क्या होता है। पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है किसको? थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि का काम होता है कि तू थायरोक्सिन हार्मोन निकाल, और थायरोक्सिन निकाल के थायरोक्सिन ये करेगा, शरीर में आयोडीन बनाएगा। लगभग 90% आयोडीन हमारा थायराइड ग्रंथि बनाती है शरीर का। क्लियर? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, किसी कारणवश क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है शरीर में। समझना, जब इसने बंद कर दी तो क्या आयोडीन बनेगा क्या आपके शरीर में? बताओ आप। अरे मान लो अगर तुम रोटी बना रहे हो आटे की, आटे खत्म होगा तो रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी, सीधी सी बात। तो मेरे भाई थायराइड ग्रंथि काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालना, और थायरोक्सिन का काम होता है आयोडीन बनाना। तो जब कभी शरीर में अपनी थायराइड ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, और शरीर में जब थायराइड ग्रंथि काम बंद करना बंद करेगी, तो अपने शरीर में आयोडीन की कमी होगी। क्लियर? और जब आयोडीन की कमी होगी मेरे दोस्त, तो आयोडीन की कमी के कारण, किसके कारण? कमी के कारण ये रोग होता है, जिसको आप नाम से जानते हैं। कौन सा? घींगा रोग। अब बात करते कि अपन ये फूल क्यों जाती है गर्दन, ऐसे फूल के बड़ी हो जाती, क्यों हो जाती है? देखिए कारण क्या है। थायराइड ग्रंथि काम नहीं करेगी। मान लो अगर आप आपके घर में काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऊपर से प्रेशर आएगा। सेम कहानी भाई, सेम सिनेरियो यहाँ चलता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है थायरोक्सिन हार्मोन निकालना बंद कर देती है, जबकि इसका काम है क्या? कि थायरोक्सिन हार्मोन निकाले बार बार, और थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन बना दे। क्लियर? लेकिन जब ये काम करना बंद कर देगी मेरे दोस्त, तो पीयूष ग्रंथि का इसको आदेश आएगा कि तू काम क्यों नहीं कर रहा, तेरे को हमने यहाँ काम करने के लिए रखे, तू क्यों थायरोक्सिन नहीं बना रहा? समझ रहा है? और पीयूष ग्रंथि को प्रेशर देगा कौन? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस प्लस पीयूष का प्रेशर किसके ऊपर आया? थायराइड ग्रंथि के ऊपर। तो थायराइड ग्रंथि क्या चाहेगी कि मैं जल्द से जल्द क्या करूं यार, जल्दी जल्दी एक काम करती हूँ, आयोडीन बना देती हूँ, अपना काम खत्म। तो ये थायराइड ग्रंथि का काम करेगी, जल्दी से आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए अपना आकार बढ़ा लेती है। ये इतनी सी रहती, तितली के आकार की रहती है, तितली आकार की, गले में पाई जाती है निचले हिस्से में। तो ये अपना आकार बढ़ा लेती है। आकार बढ़ाने का कारण समझना, आकार बढ़ाने का कारण है मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ आयोडीन की कमी को पूरा करना। तो जो आकार बढ़ा लेती है, जो सूजन आती है थायराइड ग्रंथि में, अरे मेरे दोस्त उसी को अपन थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और ये देखिए, ये थायराइड ग्रंथि ने अपना आकार बढ़ाई है, आप सीधा सीधा देख सकते हो। तो इसका सीधा सा, अगर आपको थायराइड से बचना है तो आप आयोडीन की कमी ना होने दें शरीर में। इसका मुख्य कारण देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये रहा इसका मुख्य कारण। देखिएगा घेंगा रोग क्या है, व्हाट इज दिस घेंगा गोइटर, क्या है घेंगा? देखिएगा, घेंगा गले में स्थित थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि की असामान्य सूजन है मेरे दोस्त। मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है, जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है। जब यह ग्रंथि बढ़ जाती है तो गर्दन के बाहर एक गांठ या सूजन दिखाई देती है, उसी को आप घेंगा रोग कहते हैं। बोलिएगा जय श्री राम। क्लियर भाई साहब? मुख्य कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी होता है। भारत और दुनिया भर में घेंगा रोग का सबसे बड़ा कारण भोजन में आयोडीन की कमी है मेरे दोस्त। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप घर में जो नमक उपयोग कर रहे हो वो आयोडीन युक्त नमक उपयोग करें, तो आप घेंगा से बच सकते हो। तो कुछ मैटर नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर आया इसलिए कहा जाता है कि भाई किसी भी इंसान के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। प्रेशर में वो कुछ भी कर सकता है, मर्डर कर सकता है, वो कोई भरोसा नहीं है। तो दिमाग खराब हुआ थायराइड ग्रंथि का, उसने आकार बढ़ा ली और उसी आकार को आप क्या कहने लगे, जो वो बन गए वो थायराइड घेंगा रोग कहने लगे उसको। क्लियर हो गया होगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों पर, इच्छा हो तो लाइक कर दें, और ज़्यादा इच्छा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसी प्रकार की वीडियो और बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।